बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आप लोगों के लिए फिर आज एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज मेरा टॉपिक है 100 मार्क्स इंग्लिश में जो पोएट्री सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन का जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है उसी का वीडियो लेके मैं आज आया हूँ। और ये शॉर्ट क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। टोटल क्वेश्चन 10 रहते हैं लेकिन उसमें से 5 ही जवाब देना पड़ता है। तो आज का वीडियो में पोएट्री सेक्शन का जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम के लिए आते हैं वही लेके मैं आया हूँ। तो आज का टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ पोएट्री सेक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ पोएट्री सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर? सांप ने कैसे पानी पिया था? क्वेश्चन क्या है मेरा, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर? सांप ने कैसे पानी पिया था? द स्नेक रेस्टेड हिज थ्रोट। सांप ने अपना गला रख दिया था। रेस्टेड माने रख दिया था, थ्रोट माने गला। अपॉन द स्टोन बॉटम। नाद का नाद जो स्टोन का पत्थर का बना हुआ था उसी पर सांप ने अपना गला रख दिया। He sipped water, sipped माने चूसना। He sipped water, उसने पानी चूसा with his straight mouth, अपने सीधी मुंह से। Straight माने सीधा, mouth माने मुंह, sipped माने चूसा। उसने पानी चूसा अपने सीधे मुंह से। He softly, आराम से, एंड साइलेंटली, चुपचाप, ड्रैंक वाटर, पानी पिया, थ्रू हिज स्ट्रेट गम, अपने सीधे मसूरे से, मसूरा से। स्ट्रेट माने सीधा, थ्रू माने के द्वारा, गम माने मसूरा। तो उन्होंने आराम से, चुपचाप, मसूरे के द्वारा या माध्यम से पानी पिया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज द स्पीकर या कमला दास प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस? कमला दास को अपने दादी माँ के घर में रहने पर क्यों फख्र था? तो कहता है, द स्पीकर कमला दास गॉट लव एंड अफेक्शन। कमला दास को प्यार और स्नेह मिलता था इन दैट हाउस, उस घर में, फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से, एट हर चाइल्डहुड, उसके बचपन के समय। कमला दास को उसके बचपन के समय में अपने दादी माँ के घर में लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह मिलता था। शी लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी खुशी रहती थी। इन दैट हाउस, उसी घर में, विथ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, एट हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के समय। अपने बचपन के समय कमला दास अपने दादी माँ के साथ उसकी दादी माँ के घर में खुशी खुशी रहती थी। टुडे, आज, शी बेग्स टू गेट दिस लव। कवित्री आज उसी प्यार को पाने के लिए भीख मांगती है, एट द स्ट्रेंजर डोर्स, अजनबियों के दरवाजे पर। बट शी डजंट गेट लव, लेकिन उसे वो प्यार नहीं मिलता है, लाइक या एज हर ग्रैंड मदर, जो प्यार उसे दादी माँ से मिली। कहता वही प्यार को आज मैं अजनबियों के दरवाजे में भीख मांगती हूँ, लेकिन वो प्यार मुझे आज नहीं मिलती है। सो इसलिए द पोएट कमला दास, द पोएटिस माने कवित्री, कवित्री कमला दास वाज प्राउड, फख्र था, ऑफ लिविंग, रहकर, दैट हाउस, इन दैट हाउस, उस घर में, इन दैट हाउस, यहाँ इन प्रीपोजिशन आप लगा दीजिए। इन दैट हाउस, उस घर में रह के उसको फख्र था क्योंकि उस घर में उसको दादी माँ का प्यार मिलता था। आज उसी प्यार को अजनबियों के दरवाजे में पाने के लिए भीख मांगती है, लेकिन उसे वो प्यार नहीं मिलता है। हम लोग का 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो पहले हम लोग बोर्ड को साफ कर दें।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसी क्या कहता है कि माय ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर में अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। वेयर डिड द स्पीकर that means Kamala Das receive 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 love। कमला दास को प्यार कहाँ मिलता था। अब हम लोग इसका बड़ा प्यार से आंसर लिखते हैं। द स्पीकर कमला दास once received loved from her grandmother's house at her childhood। तो कहता है कमला दास को प्यार मिलता था उसके दादी माँ के घर में। कहाँ प्यार मिलता था? उसके दादी माँ के घर में प्यार मिलता था। एट चाइल्डहुड बचपन के समय। एट चाइल्डहुड द poetess कवित्री कमला दास lived with her grandmother। कमला दास बचपन में अपने दादी माँ के साथ रहती थी। अपने दादी माँ के साथ रहती थी। एंड गॉट लव एंड अफेक्शन और मिलता था प्यार और स्नेह from her grandmother और मिलता था दादी माँ का प्यार in that
हाउस, और उस घर में उसे मिलता था दादी माँ का प्यार। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। उसी माय ग्रैंड मदर हाउस का क्वेश्चन नंबर अगला में आते हैं। Why did the house go into silence? वो दादी माँ का घर सन्नाटा में क्यों तब्दील हो गई या बदल गई? Why did the house go into silence? Go into silence. दादी का घर सन्नाटा में क्यों तब्दील हो गए? अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। कमला दास, कमला दास या ये नहीं लिखते हैं, द हाउस ऑफ हर, the house of her, the house of her grandmother, the house of her grandmother went into silence. उसकी दादी माँ की घर जो है वो खामोशी में तब्दील हो गई, क्योंकि यहाँ डीड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वही एफर्मेटिव में आएगा तो V2 वेंट ले लेगा। द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वेंट इनटू साइलेंस, खामोशी में तब्दील हो गई। क्यों? बिकॉज हर ग्रैंड मदर had died, क्योंकि उसकी दादी माँ मर चुकी थी, उसकी दादी माँ मर चुकी थी। and the poetess कवित्री कमला दास lived in other place, और कब कहता है कवित्री कमला दास दूसरे जगह रहती थी, कहता है The poetess Kamala Das lived in other place after death of her mother. After death of her grandmother. कहता है दादी माँ मर चुकी थी और दादी माँ के मरने के बाद वो दूसरे जगह रहती थी, कोई शहर में। नाउ अब nobody lived in
that house, अब उस घर में कोई नहीं रहता था, उस घर में कोई नहीं रहता था। Nobody lived in that house to look after. To look after दे देंगे तो अच्छा कर देगा, देखभाल करने के लिए। To look after, तो अब उस घर में कोई नहीं रहता था उस घर को देखभाल करने के लिए। कहता है now, अब nobody lived in that house to look after, look after मतलब देखभाल करना, उस घर को देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता था। So इसलिए कहता है so the house, so comma the house withdrew या went into silence, इसलिए वो घर खामोशी में बदल गई या तब्दील हो गई। कहता है why did the house go into silence, वो दादी माँ का घर क्यों सन्नाटा में बदल गया? The house of her grandmother, दादी माँ का वो घर went into silence, खामोशी में बदल गई थी, because क्योंकि her grandmother had died, उसकी दादी माँ मर गई थी, and the poetess Kamala Das lived in other place after death of her grandmother, और कमला दास उसकी दादी माँ के मरने के बाद दूसरी जगह रहती थी। Now अब nobody lived in that house, कोई नहीं रहता था to look after, उस घर को देखभाल करने के लिए। So इसलिए the house withdrew या went into silence, इसलिए अब वो घर सन्नाटा में बदल गया क्योंकि उसमें अब कोई नहीं रहता था, कोई देखभाल नहीं होता था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है Why was the speaker Kamala Das unable to read the books? Question number 5. Why was the speaker या कमला दास why was the speaker Kamala Das unable to read the books? Unable to read the books. कहता है कमला दास का को किताब पढ़ने में क्यों नहीं मन लगता था? क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग लिखते हैं आंसर। द स्पीकर Kamala Das was not able to read the books. कमला दास किताब पढ़ने में बिल्कुल असमर्थ थी। क्यों असमर्थ थी? because माने क्योंकि because she was too young at this time। क्योंकि कमला दास उस समय बहुत छोटी बच्ची थी,
इसलिए उसको वो किताब पढ़ने में असमर्थ थी, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी, टू यंग, बहुत छोटी थी। शी had no interest in books। उसको किताब में कोई दिलचस्पी नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची थी। To see the books, किताबों को देखकर her blood turned cold like the moon। किताबों को देखकर उसका शरीर का खून चांद के तरह शीतल हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसको खेलने कूदने से इंटरेस्ट था, उसको पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं था। किताब के पढ़ने उसको कोई दिलचस्पी नहीं आता था। तो कहता है, why was the speaker Kamala Das unable to read the book? The speaker Kamala Das was not able to read the book because she was too young at this time। क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी बच्ची थी। She had no interest in books, उसको किताब के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं था। To see the books, किताबों को देखकर her blood turned cold like the moon, उसका खून चांद के तरह शीतल हो जाता था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, why did the poet D.H. Lawrence like the snake? Why did the poet D.H. Lawrence like the snake? कवि D.H. लॉरेंस सांप को क्यों पसंद किया था? आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। Why did the poet D.H. Lawrence like the snake? कवि D.H. लॉरेंस क्यों सांप को पसंद किया था? The snake was looking good, silent। The snake was looking, सांप दिख रहा था, good, silent and peaceful, and peaceful। The snake was looking good, silent and peaceful। सांप दिख रहा था good, silent and peaceful। To see its politeness, politeness माने विनम्रता। अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, politeness माने विनम्रता। To see its politeness, कोमा, इसकी विनम्रता को देखकर, किसका? सांप का। The poet did not fear
at first. सांप की विनम्रता को देखकर कभी पहले उससे डरा नहीं। कहता है टू सी इट्स पोलाइटनेस, उसकी विनम्रता को देखकर द पोएट डिड नॉट फियर एट फर्स्ट, उससे डरा नहीं, सांप को देखकर कभी डरा नहीं। क्यों? क्योंकि सांप क्या था? गुड था, साइलेंट था और पीसफुल था। द स्नेक came to drink water to the water trough. सांप उस पानी के नाद के पास पानी पीने के लिए आया था और कभी सोचा कि वो गेस्ट के रूप में आया था। द पोएट थॉट, THOUGHT, द पोएट थॉट, कवि ने सोचा कि दैट ही कैम टू ड्रिंक वाटर, वह पानी पीने के लिए आया था। द पोएट थॉट, कवि ने सोचा, दैट ही कैम, वो आया था, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, लाइक ए गेस्ट, कवि ने सोचा कि सांप एक अतिथि के रूप में उसके यहाँ पानी पीने के लिए आया था। द पोएट लॉन्ग्ड, लॉन्ग मैंने इच्छा किया था, लॉन्ग मैंने इच्छा किया था, कभी इच्छा किया था, टू टॉक टू हिम, तो कभी उसके साथ इच्छा किया था बातचीत करने के लिए। द पोएट लॉन्ग, कभी इच्छा किया था टू टॉक टू हिम, उसके साथ बातचीत करने का। सो इसलिए द पोएट लाइक द स्नेक, इसलिए कभी सांप को पसंद किया था। बहुत अच्छा, वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज और बहुत छोटा, और क्या कहता है कि 2 नंबर का आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आज का, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से बड़ा धांसू क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हम लोगों का, what does the equal to what is the speaker means speaker 1 speaker what is meant by nature without check with original energy। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। What is meant? What is meant? What is meant?
by nature without check, by nature without check, CHECK, without check, with original energy, with original energy. What is meant by nature without check with original energy? प्रकृति के साथ क्यों छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए और उनको अपनी मूल ऊर्जा के साथ काम करने देना चाहिए। तो हम लोग अब इसका आंसर बनाते हैं। द पोएट, ये क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। द पोएट, इसका पोएट है वाल्ट व्हाइटमैन। द पोएट वाल्ट व्हाइटमैन इज द फॉन्ड ऑफ नेचर। कवि प्रकृति का काफी शौकीन है। द पोएट वाल्ट व्हाइटमैन इज द फॉन्ड ऑफ नेचर, वो प्रकृति का काफी शौकीन है। ही लव्स नेचर हार्टली, वो दिल से प्रकृति को प्यार करता है। He enjoys the beauty of nature, वो प्रकृति की खूबसूरती का आनंद उठाता है। सो इसलिए द पोएट, कवि, सेज, कहता है that कि we should not check or impose the nature। कभी कहता है कि हम लोगों को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसको फ्रीली काम करना देना चाहिए। The nature should be done work freely, प्रकृति को स्वतंत्र रूप से काम किया करने देना चाहिए। प्रकृति को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज, कभी कहते हैं अदरवाइज, अन्यथा इट विल बी हार्मफुल, अन्यथा ये नुकसानदायक होगा, अन्यथा ये नुकसानदायक होगा। तो कहता है कि द पोएट वाल्ट व्हाइटमैन इज द फॉन्ड ऑफ नेचर, वो प्रकृति का शौकीन है। ही लव्स नेचर हार्टली, वो दिल से नेचर को, प्रकृति को प्यार करता है। He enjoys the beauty of nature, वो प्रकृति की खूबसूरती का आनंद उठाता है। So the poet says, इसलिए कवि कहता है that we should not check or impose the nature, हमें प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। The nature should be done work, उसे काम करने देना चाहिए फ्रीली, स्वतंत्र होकर। Otherwise it will be harmful, नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा हम लोग के लिए। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे।